नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। एक नए पेटेंट के अनुसार सोनी गेम एसेट्स खरीदने के लिए सुपर फंजिबल टोकन विकसित करने पर विचार कर रहा है। नॉन फंजिबल टोकन्स, जिन्हें एनएफटी के रूप में भी जाना जाता है, को हाल के वर्षों में पेश किए जाने के बाद से मिक्स्ड रिस्पांस मिला है, लेकिन सोनी का ये विचार गेमर्स के लिए अधिक आकर्षक हो सकता है। गेमिंग इंडस्ट्री लगातार विकसित हो रही है और पेटेंट्स इसकी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोनी अपने पेटेंट्स के माध्यम से नियमित प्रगति करने वाली बड़ी वीडियो गेम कंपनियों में से एक है। कुछ हालिया सोनी पेटेंट्स में एक शामिल है जो प्लेयर्स को गेम में वॉइस और वीडियो कॉल करने की अनुमति दे सकता है। एक एज रिस्ट्रिक्शन सिस्टम जो प्लेस्टेशन अकाउंट्स को लॉक कर सकती है और दूसरा जो प्लेयर्स के स्किल लेवल के अनुसार कठिनाई को अनुकूलित कर सकता है। इन गेम आइटम गिफ्ट में देना करंट जेन के कंसोल पर पॉपुलर हो गया है, जिसमें फोर्टनाइट, रॉकेट लीग और माइनक्राफ्ट जैसे गेम ऑप्शंस शामिल हैं। स्टीम ने गेमर्स को अपने दोस्तों को गेम उपहार में देने की क्षमता भी प्रदान की है, जिससे संभावित रूप से नए ऑडियंसेस के लिए उन्हें अनुभव करने का द्वार खुल गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सोनी एक सुपर फंजिबल टोकन पर काम कर रहा है, जिसे समान तरीके से एक्सचेंज किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक नॉन फंजिबल टोकन विशेष रूप से क्रिप्टोपंक #3100 को आश्चर्यजनक रूप से 4500 इथेरियम में बेचा गया है। ये राशि $16 मिलियन से अधिक बन गई है, जो एनएफटी मार्केट में एक नए उत्साह को उजागर कर रही है। ये ट्रांजैक्शन ब्लू चिप एनएफटी कलेक्शन के शानदार इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है, जो फरवरी 2022 में $23.7 मिलियन की सेल से आगे निकल गया है। मूल रूप से 2017 में मात्र $2127 में खरीदा गया क्रिप्टोपंक #3100 का मूल्य तेजी से बढ़ गया है। इससे पहले इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन 2021 में $7.51 मिलियन तक पहुंच गई थी। 10,000 क्रिप्टोपंक्स में से एक यूनिक सेट से संबंधित प्रत्येक विशेषताओं के साथ इसका महत्वपूर्ण मूल्य काफी हद तक इस कारण से है इसकी दुर्लभता। विशेष रूप से ये केवल 9 एलियन क्रिप्टोपंक्स में से एक है जो अपने यूनिक ब्लूइश स्किन टोन से पहचाना जाता है। नतीजतन एलियन क्रिप्टोपंक्स कलेक्टर्स के बीच सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित ये बन गया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। एनिमोका ब्रांड्स जापान और KDDI एनिमोका के मोकावर्स और अल्फा यू नामक प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेब3 को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सहयोग कर रहे हैं। एनिमोका ब्रांड्स की टोक्यो सब्सिडरी कंपनी है। इसने वेब3 को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक प्रमुख जापानीज टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर KDDI के साथ एक समझौता किया है। सहयोग का उद्देश्य मोकावर्स और अल्फा यू प्लेटफॉर्म के विश्व स्तर पर वेब3 गेम, कल्चर और एंटरटेनमेंट में तल्लीन करने वाले यूजर्स के लिए एक सीमलेस और इंटरऑपरेबल एक्सपीरियंस बनाना है। दोनों एक तरह का गेमिंग और एंटरटेनमेंट मेटावर्स बनाने का प्रयास है और समझौते में मोकावर्स के ऑन चेन डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर मोका आईडी को वॉलेट के साथ इंटीग्रेट करने की योजना की रूपरेखा दी गई है। ये इंटीग्रेशन अल्फा यू वॉलेट के यूजर्स को मोकावर्स इकोसिस्टम के भीतर गेम्स, एंटरटेनमेंट और कल्चरल एक्सपीरियंसेस सहित वेब3 कंटेंट तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल एसेट और मेटावर्स डेवलपमेंट में अग्रणी मेटास्फेयर लैब्स गर्व से क्लाइमेट टेक वेंचर स्टूडियो ब्लूस्फेयर वेंचर्स द्वारा अपनी पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। 1 मार्च 2024 को इंटेंट लेटर के माध्यम से ऑफिशियली तैयार की गई ये पार्टनरशिप मेटास्फेयर को ENTS वर्ल्ड के निर्माण का काम सौंपती है, जो कि एक इनोवेटिव प्ले टू अर्न गेम है जो कि प्लेयर्स को रियल वर्ल्ड में हैबिटाट्स को रिस्टोर करने और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत करता है। ये गेम अपनी इन वर्ल्ड एसेट्स और गवर्नेंस के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन का लाभ भी उठाता है, जो कि एनवायरमेंटल इनिशिएटिव के साथ साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संयोजन में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। ENTS वर्ल्ड को अपनी तरह के पहले ओपन मेटावर्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कि इन वर्ल्ड एसेट्स और गवर्नेंस के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन का उपयोग करता है। इस अभूतपूर्व दृष्टिकोण में क्लाइंट साइड वेरिफिकेशन शामिल है, जो कि यूजर्स को सेंट्रल अथॉरिटीज के बिना ही ट्रांजैक्शंस और एसेट्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की अनुमति देता है। टैपरूट एसेट्स को एकीकृत करके और बिटकॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नियोजित करके एंड्स वर्ल्ड एक डिसेंट्रलाइज्ड, सिक्योर और एफिशिएंट इन गेम इकोनॉमी का वादा करता है, जो कि प्लेयर्स को उनकी एसेट्स और एफर्ट्स को फुल ओनरशिप प्रदान करता है। ओवर टू यू रोशनी। इथेरियम ने हाल के दिनों में महत्वपूर्ण प्राइस मूवमेंट्स और मार्केट सिनेरियोज को देखा है। इसकी वर्तमान कीमत $3,600 के करीब है, जो पिछले 24 घंटों में 6% की वृद्धि है। इससे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन
$443 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि ईयर टू डेट 62.11% की वृद्धि है। हालांकि SEC द्वारा BlackRock के इथेरियम ETF एप्लीकेशन को स्थगित करने से शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी पैदा हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स के रेगुलेटरी क्लैरिटी पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ इथेरियम फाउंडेशन के $13 मिलियन मूल्य के इथेरियम को नष्ट करने के फैसले ने कीमतों पर इसके प्रभाव के बारे में अटकलें तेज कर दी है। इसके अलावा बिटकॉइन ने उछाल ने निवेशकों का ध्यान इथेरियम जैसे ऑल्ट कॉइन्स की ओर रीडायरेक्ट कर दिया है। प्रॉफिटेबल इथेरियम एड्रेसेस और टेक्निकल इंडिकेटर्स इथेरियम की कीमत में रेजिलियंस का सुझाव दे रहे हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।